यार ये गिरी नहीं है, यहाँ से टटिया गली जाना है। यार बाहर ना बड़ा हैवी किस्म का बारिश का मौसम हुआ है और आज ही हमने रात को निकलना है। और आपको अगर मैं वेदर दिखाऊं, शायद आपको नज़र आए, एक सेकंड ये देखें वेदर। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अगले पूरे हफ्ते जो है ना बारिश का सीन है। और ये जो सारी बारिशें हैं ये चाइना की तरफ से आ रही हैं और ये सारी ऊपर से गुजरते हुए नथिया गली और ये हमारे जितना भी गिलगित वाली साइड है KP के, ये थंडर स्टॉर्म की तरह गुजरेंगी और हमें कोई आइडिया नहीं है किस तरह से ये गुजरेगा सारा सीन। लो जी, बहुत हो गई बोरिंग टॉक। अब बारी है हमारी प्यारी सी बाइक को एक शावर देने की। क्योंकि मेरा इस बाइक पर फर्स्ट टूर है तो तैयारियां तो फुल बनती हैं बॉस। चल भाई इसको चिकना कर दे, आज पता चल जाए कि लड़का टूर पे जा रहा है। चलो यार अभी मैं बैग्स लाया हूँ नीचे जो साइड पे लगेंगे और अभी इनको माउंट करना है। और सबसे मुश्किल काम वही है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है एक्सपीरियंस और मुझे लिटरली कुछ नहीं पता कि किस तरह लगाना है, तो उसको फिगर आउट करते हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं। अच्छा यार, आप लोगों ने कभी गौर किया है जिस दिन आपने टूर पर जाना होता है उस दिन की फीलिंग्स ही बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। आप ज़हनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाते हो और मेंटली तौर पर रेडी हो जाते हो किसी भी मसले मसाइल के लिए। जी यार ये रेडी कर लिया, उस पर ये सारी स्ट्रैप्स और ये पीछे टॉप बॉक्स और ये कप होल्डर। After some testing and checking, the bike was ready and all prepared for the tour. अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, फाइनली यार फाइनली अभी मैं अपने घर से निकला हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ बरकत मार्केट की तरफ। वहाँ पर KFC पर हमने मिलना है और वहाँ से इंशाल्लाह हमने GT रोड की तरफ निकलना है। और अभी आई थिंक टाइमिंग अभी टाइमिंग हो रही है 11:09 और मैं KFC की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पर दोस्त वगैरह मिलेंगे और वहाँ से फिर हम GT रोड की तरफ निकल जाएंगे। यार लिटरली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना अंदर पैदा, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता फीलिंग्स। और यार ये गिरी नहीं है, यहाँ से रतिया गली जाना है। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, अभी मैं आया हूँ ये KFC वाली जगह पर। यहाँ पर मैं नुमान का वेट कर रहा हूँ और एक और दोस्त है, वो भी सामान वगैरह बांध रहे हैं। मेरी बात हुई है तो बस इंशाल्लाह यहाँ से अराउंड कोई मेरा ख्याल है आधा घंटा रुक के तो फिर हम आगे निकल पड़ेंगे। बस जैसे ही वो आता है तो हमने निकल पड़ना है GT रोड की तरफ। मेरा ख्याल है नारे पाकिस्तान है उसका फ्लाईओवर, उसके थ्रू से फिर हमने GT रोड की तरफ निकलना है। यार बॉयज़ सोचा तो ये था कि, बल्कि कॉल भी आ गई है, सोचा ये था कि KFC में हम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आ रहा हूँ। सोचा ये था कि KFC में यहाँ पर मिलेंगे लेकिन थोड़ा चेंज ऑफ प्लान। आगे वो टोटल का पंप है तो नुमान भाई जो है हमारे उधर है तो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके उनसे मिलते हैं और फिर इंशाल्लाह हम गुड टू गो हैं। यार बहुत देर हो गई है, 11:57 हो गया और अब जो है वो लेट होना बनता नहीं है। तो बस अब इंशाल्लाह आपको यार बादशाह मस्जिद के फ्लाईओवर पे आज़ादी चौक पर मिलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ व्हाट्स दी अपडेट। और यप, लाहौर से इस्लामाबाद जाने के 2 मेन रास्ते हैं और मेन रास्ता मोटरवे ही है, बट अनफॉर्चुनेटली हम बाइकर्स को मोटरवे के थ्रू किसी भी सिटी जाना अलाउ नहीं है। सो विल स्टार्ट आवर जर्नी थ्रू GT रोड। हो जाएगा कम में गुजारा, आके मेरे साथ बैठो, सारे दुख मुझको बता दो। यार सीन ये है कि अब हम मोटरवे तो नहीं GT रोड पर चढ़ चुके हैं और मेरे साथ आके राजा भाई हैं और नुमान भाई हैं और यार जर्नी इज़ स्टार्टेड बॉयज़। यहाँ से इंशाल्लाह हम सुबह 6 बजे तक इस्लामाबाद होंगे। अच्छा मैं आपसे एक बात कर रहा था, पहले तो रिकॉर्ड नहीं हुई। बात ये थी कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी रात को ट्रैवल करने की क्या वजह क्या थी, मतलब कोई रीज़न तो होगा ना। तो यार रीज़न बेसिकली यही था कि रात को जो है दुकानें वगैरह तकरीबन बंद होती हैं और जितनी भी आप सिटीज़ वगैरह क्रॉस करते हो तो वहाँ पर लोकल्स होते हैं जो वो सुबह के वक्त जो है वो क्रॉसिंग वगैरह और रश बहुत होता है। नो डाउट रात को भी आपको रश मिलता है और थोड़ा डेडली मिलता है, डेडली इस सूरत में कि आपको ट्रक वगैरह मिलते हैं जैसे आप राइट साइड पर देख रहे हैं मेरे, लेकिन वो बेरेबल होता है। जो सुबह के वक्त ट्रक प्लस टूरिस्ट प्लस लोकल वो जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होता। तो ये मेन वजह थी। आगे अब इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह आराम से पहुंच जाएंगे, स्टे कर के हम पहुंचेंगे। 2 hours later
यार बॉयज़, हम गुजरात की टेरिटरी से आगे थोड़ा सा आगे हैं और ये बड़ा मज़ेदार सा फ्लाईओवर बनाया हुआ है यार। आई रियली लाइक इट। तो अब ये क्रॉस कर रहे हैं और मसला ये आ रहा है कि इनकी बाइक स्ट्रोक है बिल्कुल, मेरी थोड़ी मॉडिफाइड है। तो इनको मैंने अभी थोड़ा सा आगे ही भेजा है क्योंकि यहाँ पर लाइट्स आते हैं, तो उनको पहले जो है ना लाइट का थोड़ी सा इशू हो रहा था। बाकी अब नेक्स्ट स्टॉप पे इंशाल्लाह मिलते हैं यार। अभी यहाँ पर इतनी तेज़ हवा पड़ी है ना, लिटरली मेरी बाइक ऐसे हो गई थी। और यार बारिश के खतरे भी स्टार्ट हो गए हैं और आई थिंक मुझे अपना गोप्रो जो है ना वो अंदर घुसाना पड़ेगा या फिर माइक उतारना पड़ेगा। और ये तो गए, बारिश हो गई। वही हुआ जिसका मुझे डर था, और वो डर था बारिश, और बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं। इसमें बाइक चलाना नामुमकिन सा हो गया था। बट समहाउ वी मैनेज टू गेट अ शेल्टर जो हमारे से दूर कुछ ही फासले पर था। हमने इस ढाबे पर ऑलमोस्ट 1 घंटा बारिश रुकने का इंतज़ार किया, बट अनफॉर्चुनेटली इट नेवर हैपेंड। तो हमने ये डिसाइड किया कि लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज दैट्स व्हाट दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट। अभी हम मियाँ जी रेस्टोरेंट पर रुके हैं और पीछे मैं मोटो ब्लॉगिंग तो नहीं कर सका, लेकिन मैंने कुछ रिकॉर्ड की हैं चीज़ें और आई होप वो रिकॉर्ड हो गई हो सही से। तो अभी बाइक की हालत कुछ इस तरह से, ये इस पर रेन प्रूफिंग की है और आई होप कि किसी हद तक प्रूफिंग हो ही गई हो। ये टॉप बॉक्स है, बड़ा फिट है, इसके अंदर कैमरा बैग रख दिया था और बाकी ये सीट है। बाकी अब नेक्स्ट स्टॉप इंशाल्लाह हमारा इस्लामाबाद में ही होगा, और स्टॉप तो नहीं होगा, मतलब वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और फिर नथिया गली की तरफ निकल जाएंगे। अभी कुछ खाने का तो मूड नहीं है, लेकिन देखो क्या करते हैं। यहाँ से फिर अब निकलते हैं और आप लोग तब तक जो है गोप्रो की फुटेज एंजॉय करें, सिनेमैटिक। मियाँ जी रेस्टोरेंट से दरियाए झेलम तक का सफ़र ऑलमोस्ट 1 घंटे का है, बट ट्रस्ट मी, आहिस्ता आहिस्ता द व्यूज वर गेटिंग रियली ब्यूटीफुल। लेवल वो ऐसे क्लाउड नीचे नहीं है, वो देख रहे, ये ग्रीन भी नहीं था। हाँ, Jhelum, a city which is also known as the city of soldiers and warriors. It is the 44th largest city of Pakistan by population. यहाँ पर खड़े होकर हमने कुछ ड्रोन शॉट्स ली, कुछ पिक्चर्स ली और सीनरी को एंजॉय किया। और फिर हम आगे निकल गए। 2 hours later. After riding non-stop from Lahore to Islamabad, I was tired and sleepy, so I couldn't vlog properly. हमने इस्लामाबाद के किसी ढाबे पर जाकर नाश्ता किया, and what happened next? Stay tuned for that. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।